Assalamualaikum everyone. Hope you all are doing great in your lives and your studies are going well as well. Okay, so yesterday, Alhamdulillah, my second revision got completed. So these were few chapters which were weak, not exactly weak, but those chapters जिनको मैं सेकेंड रिवीजन में ज़्यादा टाइम नहीं दे सकी या जो मुझे भूलते हैं आज इस वीडियो में बस हम इन चैप्टर्स को प्रिपेयर करेंगे तो हमारी सेकेंड रिवीजन 100% कंप्लीट हो जाएगी. सो या लेट्स स्टार्ट फ्रॉम बायोलॉजी में मेरे आई हैड टू चैप्टर्स जो कि ज़रा वीक थे. सो फर्स्ट वन इज़ सर्कुलेशन चैप्टर. सर्कुलेशन इज़ बेसिकली फर्स्ट ईयर का चैप्टर है एंड दिस इज़ नॉट वीक. आई हैव डन दिस सो मैनी टाइम्स. इवन इसके मैंने एक्स्ट्रा टॉपिक्स भी किए हैं जो कि इंक्लूडेड नहीं है सिलेबस में, बट स्टिल आई फील लाइक कि ये मुझे भूल गया है. ऑल तो अभी मैंने रिवाइज़ किया तो मुझे सारा याद था ऑलरेडी. स्टिल इट टुक 2 आवर्स कि मैं इसको अच्छे तरीके से प्रिपेयर कर लूँ बुक से भी एंड अपने लेक्चर नोट्स में से भी. सो एक्चुअली ये जो चैप्टर है मेरा फ़िलहाल बायो के सारे चैप्टर्स मैंने फेडरल बोर्ड से ही किए हैं. फर्स्ट ईयर भी सेकेंड ईयर भी. फर्स्ट रिवीजन में भी सिर्फ फेडरल बोर्ड यूज़ की थी और अभी सेकेंड रिवीजन में भी मैंने सिर्फ एफटीबी से प्रिपेयर किए हैं. मेरी जो तीसरी रिवीजन होगी इंशाल्लाह जो कि मैं कल से स्टार्ट करूँगी वो मेरी होगी पीटीबी एज़ वेल एज़ एफटीबी से. तो फ़िलहाल तो मैं सिर्फ एफटीबी से मैंने अपनी फर्स्ट सेकेंड रिवीजन की है और ये जो चैप्टर्स थे ये भी मैंने एफटीबी से ही अभी रिवाइज़ किए हैं अगैन. सो या फ्रॉम टुमारो इंशाल्लाह आई विल स्टार्ट पीटीबी एज़ वेल. सो अभी हम कर रहे हैं फेडरल बुक की फर्स्ट ईयर का सर्कुलेशन वाला चैप्टर. Okay guys, so here my circulation chapter got completed. The next chapter is biological molecules. बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स वाला चैप्टर मुझे बहुत अच्छे तरीके से आता है, मेरा फिंगर टिप्स पे है. बट ये जो उसके एंड वाले टॉपिक्स हैं लिपिड्स की बिल्कुल एंड की जो टाइप्स हैं वो मुझे ज़रा
मतलब मैंने सेकंड रिवीजन में भी बिल्कुल की ही नहीं थी. इट्स जस्ट 1 पेज, तो मेरा वो रहता था. तो आई थॉट कि मैं ये कर लूँ. मुझे हमेशा से काफ़ी मुश्किल लगती थी, बट इट वाज जस्ट 1 पेज, 1.5 पेज, बट व्हेन आई डिड इट, इट वाज एक्सट्रीमली ईजी. इवन पूरे चैप्टर में सबसे ईजी यही थी. सो उसमें ज़्यादा मुझे टाइम नहीं लगा. उसके बाद केमिस्ट्री का सॉलिड वाला चैप्टर था दैट आई हैड टू डू. ये भी मैंने सेकेंड रिवीजन में किया था, बट ऊपर ऊपर से देखा था, जस्ट लेक्चर नोट्स से किया था, बुक से नहीं किया था. सो टुडे आई थॉट कि मैं इसका लेक्चर ले लेती हूँ सॉलिड वाले चैप्टर का, स्टार्स अकेडमी का. देन आई टुक लेक्चर. द लेक्चर वॉज़ वेरी गुड. मतलब जो बुक में बातें थी वही सारी एक्सप्लेन की गई थी. और ये लेक्चर यहाँ पे मैंने स्टार्ट किया. इट वाज एक्चुअली 38 मिनट्स लेक्चर. तो ये मेरा ऑलमोस्ट 50 मिनट्स में कंप्लीट हुआ था, बिकॉज़ लेक्चर को साथ साथ लिखना पड़ता है. एंड आई डिडंट राइट बिकॉज सब कुछ मेरे लेक्चर नोट्स में ऑलरेडी लिखा हुआ था, बट उसको समझना होता है. एंड एक्स्ट्रा पॉइंट्स आई हैड टू नोट. आफ्टर दैट आई प्रिपेयर्ड इट फ्रॉम माई बुक. मतलब बुक से मैंने फर्स्ट रिवीजन में किया था, but not in the second revision. I just consulted my lecture notes in my second revision. So here I did it with my book as well as my lecture notes from. Okay guys, so here my solids chapter got completed. The next chapter was waves. एक्चुअली वेव्स वाला चैप्टर मुझे बहुत पसंद है, बट इसमें जो एयर कॉलम वाले टॉपिक्स थे वो मैंने फर्स्ट रिवीजन में किए थे, सेकंड रिवीजन में बिल्कुल नहीं किए, तो मुझे वो दोबारा करने थे. सो आई थॉट कि मैं इसका लेक्चर ले लेती हूँ ताकि फुल चैप्टर अगेन रिवाइज हो जाए. I took physics in second वाला lecture and first lecture 1 hour 53 minutes यानी almost 2 hours का था. I got very tired but I thought कि okay first lecture इतने का है, second lecture ज़रा 50-60 minutes का होगा because ये stationary waves and stationary column वाला topic रह गया था. और when I opened second lecture it was 2 hour and 33 minutes. तो अपेरेंटली मेरे 5 आवर्स सिर्फ वेव वाले चैप्टर में लगे. एंड 5 आवर्स के बीच में नमाज का टाइम भी एंड लेक्चर नोट करना भी था, जस्ट एक्स्ट्रा पॉइंट्स. सो 7:30 पे लाइक आई स्टार्टेड एट 2 और मे बी लाइक 1:30 एंड इट एंडेड एट 7:30. जो एक्स्ट्रा पॉइंट्स थे मैंने अलग से लेक्चर नोट्स नहीं बनाए, मेरे अपने बने हुए थे. उसमें जो एक्स्ट्रा पॉइंट्स थे वो आई जस्ट पेस्टेड. और सो आई जस्ट रोट ऑन स्टिकी नोट्स और वो मैंने पेस्ट कर दिए अपने लेक्चर नोट्स पे. काफ़ी शॉर्ट हिंट्स बताते हैं. एक्चुअली मैंने फ़िज़िक्स इन सेकेंड्स वाले सर का लेक्चर लिया था, तो वो काफ़ी ज़रा स्टूडेंट्स की कंपैटिबिलिटी के हिसाब से लेक्चर बनाते हैं, तो आई रियली लव दैट. सो यहाँ पे मैंने अपना टेबल साफ़ किया एंड देन देयर कम्स द रेस्टिंग टाइम बिकॉज मैंने 5 आवर्स कंसेक्टिव लेक्चर लिया, तो आई वॉज एक्सट्रीमली सुपर टायर्ड. सो हेयर आई वॉच मेरे हमनशी, मैंने अभी 2 दिन पहले, 1 दिन पहले शुरू किया है. एंड आई एम इन लव विद दिस ड्रामा बेस्ड अपॉन डॉक्टर्स. सो आफ्टर दैट देयर कम्स न्यूक्लियर फिज़िक्स वाला टॉपिक. आई थॉट इसका भी लेक्चर ले लेती हूँ. ये ऑलरेडी मैंने लेक्चर लिया हुआ था और मेरे पास ये टॉपिक पूरा का पूरा लिखा हुआ है लेक्चर नोट्स समेत. बट फिज़िक्स इन सेकेंड्स वालों का लेक्चर था, तो आई थॉट कि ले लेती हूँ. 1 hour 30 minutes का लेक्चर था. जो लास्ट टाइम मैंने इस चैप्टर का लेक्चर लिया था वो स्टेप अकेडमी का था. वो भी काफ़ी अच्छा लेक्चर था, बट वो काफ़ी शॉर्ट लिस्टेड करके ये बहुत छोटा सा लेक्चर था, लाइक ऑलमोस्ट मेरे 2 पेजेस का था. सो दैट्स व्हाई आई थॉट कि मैं एक और लेक्चर ले लेती हूँ ताकि कोई भी पॉइंट रह ना जाए. ये चैप्टर मुझे बहुत अच्छे तरीके से आता है, मैंने बुक से भी प्रिपेयर किया हुआ है, बट मुझे बहुत छोटा लेक्चर लग रहा था, तो इसलिए मैंने इसका भी अपने वीक चैप्टर्स में डालकर
लेक्चर लेने के लिए एक बार दोबारा लिख लिया पूरा का पूरा लेक्चर। तो वो दूसरा 2 पेजेस का था, ये देख लें आप। दूसरा जो मेरा सर ने लिखवाया था वो बस इतना छोटा सा ही था, बस यहाँ तक। बट इन सर ने काफ़ी अच्छा खासा एक्सटेंसिव और अच्छे तरीके से समझाया। और यहाँ पर 11 हो गए थे और मेरा लॉजिकल रीजनिंग वाला एक आई थॉट कि मैंने सोचा था कि सेकेंड रिवीजन जब कंप्लीट होगी तो मैं लॉजिकल रीजनिंग का एक एक लेक्चर रोज़ लिया करूँगी। बट यहाँ पर आई वाज सुपर टायर्ड, तो मेरी हिम्मत बिल्कुल भी नहीं थी। सो मैं इंशाल्लाह कल से स्टार्ट करूँगी इन लेक्चर्स को लेना। यहाँ पर अगेन टेबल साफ़ किया एंड आई वेंट टू स्लीप। होप यू गाइज एंजॉयड दिस व्लॉग एंड अल्लाह हाफिज़।